जारी है। 2 दिन में चांदी की कीमत जो है वो 40,562 रुपए तक महंगी हुई है। इससे पहले शुक्रवार को इसकी कीमत 3,17,705 रुपए प्रति किलो पर थी। इस साल अब तक सिर्फ 28 दिन में ही ये 1.29 लाख रुपए तक महंगी हो चुकी है। लगातार देखिए चांदी की कीमतों में इजाफा हो रहा है और 31 दिसंबर जी बिल्कुल 31 दिसंबर 2025 को 1 किलो चांदी की कीमत 2,30,420 रुपए थी, जो कि अब 3,58,267 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई है। तो वहीं बात करें सोने की, तो सोने की चमक भी लगातार बरकरार है। तो लगातार देखिए चांदी की कीमतों में इजाफा, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम सोने की बात करते हैं तो सोने की कीमत अब 30,632 रुपए बढ़ चुकी है और 31 दिसंबर 2025 तक की अगर हम बात करते हैं तो 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1,33,195 रुपए का था, लेकिन अब 1,64,635 रुपए हो गया है। यानी कि चांदी ने जहां सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं तो कहीं ना कहीं सोना भी इस वक्त काफी महंगा होता हुआ नजर आ रहा है। और ये लोगों के लिए खास करके देखिए, जब शादी का सीजन होता है, कोई त्योहार होते हैं, कोई फेस्टिवल आता है, तो लोगों को इससे काफी परेशानी होती है। और चांदी के दामों में जो उछाल आया है, इसका असर क्यों देखने को मिल रहा है, इसका असर क्या होगा, ये भी समझ लेते हैं। इस बीच हमारे सहयोगी आदित्य वर्धावन लगातार बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे। आदित्य, अगर बात यहां पर चांदी की कीमतों को लेकर करें, क्या कुछ कहना जानकारों का, जिस तरीके से चांदी की कीमत में एक बड़ा उछाल देखने को मिला, और इस वक्त कुछ जानकारों का यहां पर यह भी कहना, एक नई कहावत चांदी को लेकर कही जा रही है कि सिल्वर इज अ न्यू गोल्ड। जी बिल्कुल अभिषेक, अगर आप देखेंगे तो चांदी की बहुत एक अपने आप ही इंडिविजुअल अगर आप देखें ऑर्नामेंट की काफी वैल्यू है। ये एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट का एक ऑप्शन होता है लोगों के लिए, जहां मल्टीपल इन्वेस्टमेंट बोली जाती है कि कहीं भी जो होता है कि मल्टीपल इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। और उसी दिशा में अगर हम देखें चांदी सोने के बाद चांदी के जो रिजर्व हैं वो काफी लोग अगर अक्सर हम देखते हैं कि लोग सोने में इन्वेस्ट करने को देखते हैं, या किसी के घर में शादी हो या फंक्शन हो, लेकिन एक जो चांदी एक की अलग एक अपनी जो है इम्पोर्टेंस है, बहुत बड़ा एक इन्वेस्टमेंट का टूल है। और आने वाले जैसे जैसे अब कीमतें बढ़ रही हैं, काफी लोग ये करेंगे, क्योंकि आए दिन हम साल भर देखते हैं, हम शादियों के फंक्शन चलते रहते हैं, तो आए दिन लोग इसमें जरूर से इन्वेस्टमेंट करेंगे। और क्योंकि अब ये बढ़ते जा रहे हैं, इसका ये मतलब है कि डिमांड ज्यादा है चांदी की और सप्लाई कम है, तो कहीं ना कहीं लोग भी एज एन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन इसको देख सकते हैं। और आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं कि काफी ज्यादा खरीद हो। जैसे हम देखते हैं हर साल धनतेरस के दिन भी सोने के जो चांदी के जो है बर्तन भी लिए जाते हैं। तो चांदी का एक अलग महत्व है हिंदू धर्म में, और काफी और तमाम चीजों के लिए चांदी इंपॉर्टेंट है। अभिषेक बिल्कुल। और आदित्य देखिए, अब ये लगातार हमने देखा कि अक्सर ये होता है कि दिवाली का मौका होता है या फिर शादी का सीजन होता है, उस वक्त हम उछाल देखते हैं चांदी और सोने की कीमतों में। लेकिन इस बार तो दिवाली के बाद से लगातार कीमतों में उछाल जो शुरू हुआ वो अब तक खत्म नहीं हुआ है। क्या एक्सपर्ट्स बता रहे हैं, क्या ये अब कमी आएगी, अब ये जो कीमतें बढ़ रही है, या फिर ऐसे ही इजाफा होता रहेगा कीमतों में? देखिए पुनीता, बिल्कुल ये आपने देखिए दिवाली और ये धनतेरस के समय में बिल्कुल एकदम से रेट जैसे आपने जिक्र करा, और काफी देखिए अगर इकोनॉमिस्ट की बात माने तो ये काफी इंपॉर्टेंट है चांदी। तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिस्ट का भी यही कहना है कि अभी सप्लाई पीछे से कम है, इस वजह से डिमांड ज्यादा बढ़ रही है। और ये एक रेगुलर मार्केट का एक रेगुलर रूल है कि आए दिन सोना या चांदी जो है कभी इसके दाम बढ़ते हैं तो कभी घटते हैं। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है। और देखने वाली बात होगी कि इस बार क्या चीजें जो है सामने और निकल के आती, क्या क्या फैक्टर्स इसको रिलेटेड है, क्योंकि कहीं ना कहीं फैक्टर जो काफी अगर हम देखें तो इन मल्टीपल इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस लोग करते हैं आजकल, म्यूचुअल फंड में डालते हैं पैसे या एसआईपी करवाते हैं। सोना चांदी एक नया एक इन्वेस्टमेंट का एक रूप निकल के आया है। तो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं कि चांदी को लेके लोग काफी ज्यादा शॉपिंग कर सकते हैं चांदी की। और देखने वाली बात होगी कि क्या आगे चल के भी इसके चांदी के दाम और बढ़ते हैं या घटते हैं, ये एक देखने वाली बात रहेगी। पुनीता बिल्कुल आदित्य, जाहिर तौर पर अब देखने वाली बात होगी किस तरीके से बाजार रिएक्ट करता है। बहुत शुक्रिया फिलहाल जुड़ने के लिए, जानकारियों के लिए।